चीन छोड़िए, भारत के लिए आ गई है उससे भी बड़ी समस्या। पाकिस्तान के पास आने वाला है वो योद्धा जो भारत के पास बन सकता है सबसे बड़ी समस्या, क्योंकि अभी 5वीं पीढ़ी का योद्धा भारत के पास नहीं है और ये पाकिस्तान के पास आने वाला है। और दोस्तों, बड़ी बात यह है कि भारत के पास इसे रोकने तक की टेक्नोलॉजी फिलहाल मौजूद नहीं है। इस वक्त वो बिल्डिंग प्रोसेस में है। तो दोस्तों, क्या अब भारत करेगा इसको रोकने के लिए, और क्या भारत अब उस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल कर देगा जो अगर चला तो फिर उसे रोकने वाला कोई नहीं होगा। जी हां दोस्तों, भारत के लिए ये बहुत बुरी खबर आई है जिसकी शायद कल्पना भारत ने कभी भी नहीं की होगी। भारत 3 देशों के चक्रव्यूह में इस वक्त फंसता हुआ नजर आ रहा है और भारत ने समय रहते अगर कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो पड़ोसी पाकिस्तान भारत को एक बड़े युद्ध में धकेल सकता है और इस युद्ध में वो एक ऐसे हथियार का इस्तेमाल कर सकता है जिसकी काट के लिए भारत के पास आज की डेट में कोई हथियार नहीं है। जी हां दोस्तों, ये ठीक वैसा ही होने वाला है जिस तरह से पाकिस्तान ने चोरी छुपे परमाणु टेक्नोलॉजी पाली थी। जब तक भारत, अमेरिका, इजराइल को पता लगता तब तक पाकिस्तान इसे अंजाम दे चुका था। हाँ दोस्तों, इससे पहले जरूर भारत ने पाकिस्तान के परमाणु प्रोजेक्ट को नाकाम कर दिया था, लेकिन दोस्तों अब तो आप ये मान करके चलिए कि बेहद ही कम वक्त में, या यूं मान लीजिए कि 1 से 1.5 साल के अंदर ही भारत ने इस हथियार की काट नहीं खोजी तो भारत के लेने के देने पड़ जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि टेक्नोलॉजी और वेपन सिस्टम में इतना आगे निकल चुका भारत पाकिस्तान के किस हथियार से इतना टेंशन में आ गया है। तो दोस्तों, इसका कारण अकेला पाकिस्तान नहीं है, बल्कि इसके पीछे 2 और मुल्क हैं जिनके नाम है तुर्की और अजरबैजान, और इसमें तुर्की ने एक बड़ा कांड कर दिया है। दोस्तों, इस वीडियो पर बने रहिए क्योंकि मैं आपको वो तमाम जानकारी देने वाला हूं जो आपके होश उड़ा करके रख देगी। क्योंकि दोस्तों, टेक्नोलॉजी में तुर्की काफी आगे निकल चुका है। हाल फिलहाल ही आपने देखा है कि रूस यूक्रेन युद्ध में किस तरह से तुर्की ने एक ड्रोन, बैरक्टार TB2 ड्रोन से युद्ध का पूरा पासा ही पलट दिया था। यूक्रेन ने चुन चुन कर रूसी हथियारों और सैनिकों पर निशाना लगाया और दोस्तों इसके बाद तो पूरी दुनिया उलट गई तुर्की का ये ड्रोन खरीदने के लिए। और भारत ने भी ये ड्रोन खरीदना चाहा था, लेकिन तुर्की ने ना केवल भारत को साफ इनकार कर दिया, बल्कि इससे भी बुरी बात यह हुई कि यही ड्रोन उसने पाकिस्तान को देने के लिए हां कर दी। यानी दोस्तों, तुर्की ने भारत के साथ में बड़ा गेम कर डाला है। खैर दोस्तों, जिस तरह से पाकिस्तान को सऊदी अरब और ऐसे ही तमाम मुस्लिम देशों से कोई ना कोई मदद मिलती है, अब पाकिस्तान को तुर्की के साथ भी बड़ा सौदा होने वाला है और ये सौदा है 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट में शामिल होने का। और बड़ी बात यह है कि तुर्की ने इसके लिए पाकिस्तान को हां भी कर दी है। अब भारत के लिए यहां पर एक बहुत बड़ी टेंशन क्रिएट हो गई है। दरअसल दोस्तों, तुर्की अजरबैजान के साथ मिलकर के बेहद ही घातक स्टेल्थ फाइटर जेट TF कान बना रहा है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक तुर्की की ओर से विकसित किए जा रहे 5वीं पीढ़ी के इस फाइटर जेट का नाम कान है और इसका एक मॉडल तुर्की ने तैयार भी कर लिया है। अगर तुर्की का ये विमान ट्रायल रन में कामयाब रहता है तो ये बड़ी उपलब्धि उसे अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन के बराबर लाकर के खड़ा कर देगी और इसके आसपास के देशों पर उसका दबदबा काफी बढ़ जाएगा। दोस्तों, तुर्की के इस बड़े प्रोजेक्ट में अब पाकिस्तान भी शामिल हो चुका है और उससे भी बड़ी टेंशन वाली बात यह है कि तुर्की इस विमान को रेडी करने के लिए बहुत फास्टली काम कर रहा है और तय समय से 5 साल पहले ही विमान की पहली फ्लाइट करवाने वाला है। यानी दोस्तों, अगले 1 से 1.5 साल के भीतर ही पाकिस्तान को मात्र 1-2 साल के भीतर ही स्टेल्थ फाइटर जेट मिलने वाले हैं। यानी 5वीं प्लस पीढ़ी के फाइटर जेट पाकिस्तान को मिल जाएंगे, मतलब भारत से भी पहले। भारत का स्टेल्थ फाइटर जेट M का अभी आधा ही तैयार नहीं हुआ है, लेकिन दोस्तों ये पाकिस्तान के पास अब आने वाला है। अभी दोस्तों भारत M के लिए अमेरिका से F414 इंजन की डील ही कर पाया है। अब आप सोच लीजिए कि पाकिस्तान के हाथ अगर स्टेल्थ फाइटर जेट लग गया तो वो भारत को कितना बड़ा नुकसान कर सकता है। पाकिस्तानी मीडिया का दोस्तों दावा है कि तुर्की ने इस विमान का प्रोटोटाइप रेडी कर लिया है और ये इस साल के आखिर तक ट्रायल रन कर सकता है। बताया जा रहा है कि ये स्टेल्थ फाइटर जेट तकनीक से लैस होगा और बिना कोई संकेत छोड़े दुश्मन के इलाकों में घुस करके कहर बरपा सकता है। तुर्की से आई ये खबर भारत के लिए बहुत ज्यादा टेंशन क्रिएट करने वाली है और भारतीय रक्षा विशेषज्ञ इस पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। हालांकि दोस्तों, इसके बचाव के लिए भी भारत के पास हथियारों की खेप मौजूद है। भारत की अकेली ब्रह्मोस मिसाइल इसका खात्मा कर सकती है और इसको लेकर के एक बड़ा टेस्ट होने वाला है जो जल्द ही कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों,
इस फाइटर जेट का भी पुख्ता इलाज एक तरीके से भारत कर चुका है, लेकिन फाइटर जेट का मुकाबला अगर फाइटर जेट से करना है तो उस मामले में भारत अभी थोड़ा सा पीछे चल रहा है, क्योंकि तब भारत के पास पाकिस्तान से पहले स्टेल्थ फाइटर जेट होगा, तभी भारत उस पर दबाव बना पाएगा। फिलहाल भारत के पास राफेल फाइटर जेट है जो 4.5 प्लस जनरेशन का विमान है, यानी कि स्थिति बहुत ज्यादा चिंताजनक है। दोस्तों, जानकारी के मुताबिक स्टेल्थ तकनीक से लैस होने के कारण इस विमान को रडार भी नहीं पकड़ पाएंगे और ये विमान एआई टेक्नोलॉजी से लैस होगा, यानी तुर्की का विमान बहुत आगे है और अपनी टारगेट को देख करके खुद ही उसे लॉक करके मार गिरा देता है। इस वजह से आधुनिक हथियार कौशल में यह विमान बेहद अहम साबित होने वाला है। पाकिस्तानी रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक तुर्की ने इस योजना में अपने सदाबहार मित्र पाकिस्तान और अजरबैजान को शामिल कर लिया है और कहा यह जा रहा है कि इस विमान के कुछ पार्ट्स पाकिस्तान के अंदर बनाए जाएंगे, जिससे उसका तुर्की से वित्तीय भार बहुत कम हो पाएगा। तीनों देशों की इस जुगलबंदी और 5वीं पीढ़ी के विमानों के विकास को भारत के लिए खतरनाक कहा जा रहा है, क्योंकि दोस्तों भारत के पास फिलहाल एडवांस विमान राफेल है और वो भी 4.5 पीढ़ी का ही है। ऐसे में अगर तुर्की के जरिए पाकिस्तान को 5th प्लस जनरेशन का कान विमान मिल जाता है तो उसे भारत पर बढ़त मिल सकती है। तुर्की पहले ही पाकिस्तान के बैरक्टार जैसे खतरनाक ड्रोन्स और दूसरे हथियारों को देने के काम में लगा हुआ है। ऐसे में नए विमान की साझेदारी भारत की टेंशन को कई गुना बढ़ा दे रही है। भारतीय रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक दोस्तों, तीनों देशों का त्रिकोण भारत के लिए खतरा तो है ही, लेकिन भारत सरकार भी इससे अनजान नहीं है। रूस से हाई एडवांस S-400 की खरीद के बाद अब भारत दुनिया की सबसे तेज गति से उड़ने वाली ब्रह्मोस मिसाइल की दूरी बढ़ाने का काम कर रहा है। फिलहाल ये 290 किलोमीटर तक मार कर सकती है, जिसे अभी 450 किलोमीटर तक बढ़ाया जा चुका है और अब इसकी दूरी को 900 किलोमीटर तक किए जाने का काम किया जा रहा है। यानी पाकिस्तान से कोई विमान उड़ा भी नहीं, उससे पहले ही ये उसे खाक कर सकती है। लेकिन दोस्तों, इसके लिए भी भारत को अपनी तैयारियों को बहुत मुकम्मल करना होगा, क्योंकि ये मिसाइल भी अभी टेस्टिंग फेज में है और जिस वक्त ये तैयार होगी तब तक पाकिस्तान इस जेट को लेकर के भी सामने आ चुका होगा।